पॉवेल साहब आने वाले हैं, रेट कट तो सबको एक्सपेक्टेड है, और अगर सबको मालूम है तो इसका मतलब है प्राइस के अंदर ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड कर देते हैं तो देखना पड़ेगा। और इस बीच यूएस के चार्ट बहुत खतरनाक बने हुए हैं। खतरनाक का मतलब खतरनाक। इवेंट यूएस का है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप के साथ साथ उन्हें भी देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि पूरे यूट्यूब में एक ही वीडियो है जहां पर आपको यूएस मार्केट की भी एनालिसिस मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं निफ्टी से, और ये समझने के लिए हमारे बाजारों के अंदर क्या होगा, हमें पहले ये समझना पड़ेगा पहले हमारे बाजारों के अंदर हुआ क्या था। बड़ी स्टोरी मैंने आपको बताई हुई है, निफ्टी का टॉप लग रहा है, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे बाजारों के अंदर एक बड़ी चाल बनने वाली है, और बड़ी चाल का मतलब जो तेजी हमने 4 जून से 1 अगस्त तक देखी थी वो रिपीट होने वाली है, और 24,000 के लेवलों से हम ऑलरेडी 1300 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। तो सवाल दोस्तों ये है, क्या वो बड़ा खेल स्टार्ट हो गया है? और इसे समझने के लिए हमें लास्ट वीक के अंदर जो काम हुआ है उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो 2 सितंबर से हमारे बाजारों के अंदर एक गिरावट शुरू हुई। हमारे पास स्पेस भी था, अगर 24,000 तक मार्केट दोबारा आना चाहती तो आ सकती थी, कारण भी हमारे पास मौजूद था, लेकिन हम नीचे नहीं आए। हमने 24,750 के घर संभाल लिए, और आज की डेट में हम हाई के पास में खड़े हैं। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे लिए यही जोन इंपॉर्टेंट है, 24,750 से 900 की जोन। अगर दोस्तों ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो आप ये समझ लेना ऊपर का गेम चालू हो गया है, और इसके लिए इस हफ्ते निफ्टी को क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अगर दोस्तों ये लेवल ब्रेक होते हैं तब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक अगर आप बड़े स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये एक साइडवेज रेंज ही है। अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाते हैं, और फिर दोस्तों जो हम मैक्सिमम नीचे आ सकते हैं वो है 24,000 की जोन। जब तक दोस्तों मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है तब तक कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। या तो दोस्तों हमारे बाजारों के अंदर ऊपर का खेल शुरू हो गया है, या फिर इस जोन के अंदर से शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया हमें वहां से भी लग जाएगा। बैंक निफ्टी दोस्तों हमने इस फॉल के 61% के रेशियो के ऊपर है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी 61% के रेशियो के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो इसका मतलब है एक बार हम 52,300 से 52,800 की जोन में जा सकते हैं, और बीच में हमारा लेवल ही पड़ रहा है 81% का। फिर ये देख लेना 81% का लेवल यहाँ पर संभल रहा है या फिर नहीं संभल रहा है। अगर दोस्तों ये लेवल संभल जाता है तो फिर हमको इस ट्रेंड लाइन को देखना है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जितनी बार भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास में आई है उतनी बार उसके अंदर गिरावट आई है। और असली खेल बैंक्स के अंदर तभी शुरू होगा जब बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर सस्टेन करेगी, और अगर इस बार इस ट्रेंड लाइन के पास से वापस से रिवर्सल आता है तो फिर आप ये समझ लेना 49,600 की जोन वापस से आ सकती है, या फिर इससे भी थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी ये समझ लेना ये ट्रेंड लाइन तो कटेगी, चाहे यहीं से कट जाए या फिर प्राइस एक बार वापस से नीचे आकर फिर काटे। इसी बीच के खेल का आपको ध्यान रखना है, यहीं से काट देगा ट्रेंड लाइन या फिर एक बार नीचे आकर काटेगा, ये नहीं मालूम। अगर वो पता करना है तो उसके लिए स्टॉक्स को ट्रैक करो। 3 बैंकिंग स्टॉक्स मैंने शेयर किए हैं, तीनों को देख लेना ऊपर के लेवल काट रहे हैं या फिर नहीं काट रहे हैं, और अगर वहां पर ब्रेकआउट आता है तो तीनों में गेम बड़ा होगा, और अगर कुछ गड़बड़ होने वाली होगी तो उसका हमको प्री इंडिकेशन भी स्टॉक से मिलेगा। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए भी स्टॉक्स को वॉच करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्मॉल कैप का चार्ट देखें तो इसके लेवल नजदीक है। अगर ये 19,000 18,800 काटना शुरू कर देता है तो 18,000 की जोन में आ सकता है। जब तक इसके ऊपर है चार्ट ठीक है। अगर हम मिड कैप का चार्ट देखें तो इसके अंदर ब्रेकआउट आया है, लेकिन अभी तक प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, और यही हमको आने वाले दिनों में नोट करना है। मिड कैप के अंदर बड़ी कैंडल बन रही है या फिर नहीं बन रही है। अगर 57,800 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हम वापस से इसी जोन में आ सकते हैं। जब तक दोस्तों ये जोन संभली हुई है तब तक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर दिक्कत नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि इवेंट भी सामने है, लेकिन अगर हम लेवल संभाल रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर 58,700 के नीचे मिड कैप सस्टेन कर रहा है तो करेक्शन के इंडिकेशन आने शुरू होंगे और 57,800 के पास का पहला लेवल खुलेगा। अब दोस्तों हम यूएस मार्केट को भी देख लेते हैं, और पहला चार्ट है नैस्डैक 61% के ऊपर है, और नजदीक में रेजिस्टेंस है 81% का। अगर दोस्तों प्राइस इसके ऊपर जाकर सस्टेन कर लेता है तो फिर ये हाई और 111% का लेवल, फिर एक बार हमको यहाँ पर नैस्डैक को एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर प्राइस ने जो अभी रिसेंट लो लगाया है 18,400 के पास का, अगर इसको ब्रेक करना शुरू कर देता है तो फिर अलर्ट हो जाना, क्योंकि इस लो के नीचे इस लो के कटने की संभावना भी खुलेंगी। और अगर प्राइस इस लो के नीचे सस्टेन करता है तो इस लेवल से भी 1000 पॉइंट नीचे की डाउनसाइड खुल जाएगी। एक सपोर्ट दोस्तों इसका पड़ेगा 18,150 के आसपास। अगर वहां पर संभल गया तो संभल गया। इसलिए अगर डाउनसाइड के लेवल ब्रेक होते
होते हैं तो एक बार वॉच कर लेना। अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो इसका चार्ट ठीक है, अभी तो चैनल के अंदर में ही है। अगर 40,100 के नीचे सस्टेन भी करता है तब भी इसके अंदर जो बड़ी से बड़ी गिरावट हो सकती है वो हो सकती है 38,300 तक। जब तक डाउ जोन्स इस लेवल के ऊपर है तब तक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसमें ऊपर का ही खेल है। अगर हम रसल का चार्ट देखें तो कल की कैंडल अच्छी बनी हुई है, 61% के ऊपर है। 81% में हमको ध्यान रखना है इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और अभी यूएस मार्केट के अंदर हमको सबसे ज्यादा ध्यान रसल के अंदर ही रखना है। और क्यों रखना है इसको मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देख लेना। तो यूएस मार्केट में नैस्डैक के अलावा बाकी चार्ट ठीक है। अगर नैस्डैक लेवल्स को ब्रेक करेगा तो क्रैश की तरफ इंडिकेशन आएंगे, लेकिन फिर हमको बाकी इंडाइसेस को देखना है वो क्या कर रहे हैं। गिरावट तो उनके अंदर ही बड़ी हो सकती है क्योंकि उनके लेवल भी दूर है, लेकिन जब तक अपने लेवलों को संभाल रहे हैं उनके अंदर बड़ा खेल ऊपर का ही है। और जो रसल के अंदर मैक्सिमम गिरावट का लेवल है वो लेवल है 1900 का। अगर इसके नीचे प्राइस जाएगा तब जाके इसका चार्ट खराब होगा। साथ में हमारे बाजारों के लेवल्स का ध्यान रखना, बड़ा खेल अभी उनमें ऊपर का ही है, लेकिन इस वीडियो को भी साथ में देख लेना क्योंकि टॉप लगने का टाइम भी अब नजदीक आ रहा है।